नमस्कार मित्रों, मैं हूं नानक चंद, फाउंडर डायरेक्टर जीवन सुरक्षा संकलन। मित्रों, जीवन हर व्यक्ति जीता है और हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। संघर्ष लगभग 80% लोगों के जीवन में, सभी के जीवन में होता है, किंतु समझदारी इस चीज़ में है कि हम अपने संघर्षों से क्या सीखते हैं, और जो एक एक ठोकर से सीखता है वह अपने जीवन को बना लेता है। आवश्यक नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत संपन्न बन जाए। ऐसे से संपन्न लोग भी हैं, गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे बात की जाती है कैसे हो, ठीक है, जी रहे हैं, कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि आर्थिक रूप से वो किसी तरह अपने आप को संभाल पा रहे हैं। लेकिन तनावग्रस्त जीवन में जीते हुए उनका जीवन संपन्न अवश्य है, लेकिन सुखी नहीं है। सुखी होने के लिए मित्रों, मन का सुशिक्षित होना, मन का सुलझा हुआ होना, मन में उलझने ना होना, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और जहाँ दूरदर्शिता है, जहाँ मन की क्षमता है, मन की असली ताकत मन की क्षमता होती है मित्रों। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कुछ लोग जरा से उतार चढ़ाव से, जरा सी बात से खिन्न हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, बेलगाम हो जाते हैं, खुद तो परेशान होते ही हैं, आसपास के वातावरण को भी दूषित कर देते हैं, आसपास के लोग भी तिलमिला उठते हैं। लेकिन कुछ लोग बुरी से बुरी परिस्थिति में भी बड़े धैर्य से और हंसकर और डटकर उसका मुकाबला करते हैं। तो मित्रों, जो मन को शांत रखते हैं, समता में रखते हैं, वह उसका निदान भी उतनी जल्दी पाते हैं और उतना सटीक पाते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मित्रों, एक गड्ढा है और गड्ढे में पानी है, पानी गंदगी भरा हुआ है, कीचड़ घुली हुई है, मिट्टी घुली हुई है, रेत घुली हुई है, बहुत सी चीज़ें घुली हुई है। कहने का मतलब पानी जल स्वच्छ नहीं है, ठहरा हुआ नहीं, और उसको लगातार हिलाया जा रहा है या हिल रहा है किसी कारण से। तो क्या उस गड्ढे की गहराई पता लग सकती है कि कितनी गहराई है? और उसमें हो सकता है कोई हीरा पड़ा हो सकता है कोई कांच पड़ा हो सकता है कोई कांटा पड़ा हो सकता है कोई और काम की चीज़ पड़ी हो। लेकिन जब तक वो जल स्थिर नहीं होगा, जब तक उसकी गंदगी नीचे नहीं बैठेगी, तब तक हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते हैं। ऐसे ही हमारा मन है, इसमें बहुत सारे कार्यों के अधूरेपन की गंदगी, हमारी असफलताओं की छिलछिलाहट, पछतावा, बदले की भावना हमें उत्पीड़ित करती रहती है। तो हम कभी भी कोई भी घटना घटने पर उसके मूल में नहीं जा पाते हैं, उस सच्चाई को नहीं समझ पाते हैं। और जब तक हम किसी भी चीज़ का सच्चा कारण नहीं देखते हैं, तब तक उसका हल नहीं हो सकता, क्योंकि कारण हटाए बिना उस चीज़ से पिंड नहीं छूट सकता। दो तरह के दोहे मैं देखता हूँ संसार में, और सभी को पता है। एक तरह के तो सबको मालूम है,
कहते हैं तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। उन्होंने सारी की सारी बात किसी और सत्ता पर छोड़ रखी है और खुद मर्जी आए जो करें, और परिणाम फिर जो भी हो वो ऊपर वाले का, वो सामने वाले का, क्योंकि हमने तो कुछ करना ही नहीं है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो सत्ता उसकी। और अधिकांश ये होता है कि अगर अच्छा अचीव कर लिया किसी व्यक्ति ने तो कहता है मैंने मेहनत की है, और जब यदि निराशापूर्ण जीवन जा रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसकी मर्जी। ये बचने के उपाय हैं। जो मन जिम्मेदारी नहीं लेता उसका तन उससे निपटने का साहस कभी भी नहीं कर सकता, और एक बार साहस कर भी लेगा तो उसका मन उसे बार बार तोड़ेगा। इसलिए हमें मानसिक रूप से हमारी जीवन समस्याओं से लड़ने के लिए भी मजबूत होना चाहिए, और उसके लिए हमारे मन को शिक्षित करना होता है। और एक दूसरा दोहा चलता है मित्रों, विषय थोड़ा अलग हो गया, लेकिन एक दूसरा दोहा चलता है, हर हरकत की मूल में सच्चा कारण देख, बिन कारण संसार में पत्ता हिले नहीं। मनुष्य में जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं उनका नज़रिया यही है कि संसार में कोई भी जो घटना घटती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई कार्य घटित नहीं होता, कोई परिणाम आ ही नहीं सकता जब तक कोई कारण नहीं है। और उस कारण को दूर कर दो तो ऐसा परिणाम नहीं आएगा। अगर हमारा जीवन लापरवाह है और ज़िंदगी परिवर्तनशील है, किसी भी क्षण कुछ भी घट सकता है, यदि हमने उसका कुछ इंतजाम नहीं किया है तो उसे भुगतने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। उसे निपटने के लिए अधिक मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो मित्रों, जीवन को जागरूकतापूर्वक जिया जाना चाहिए। हमारे बच्चे कितने कितने वर्ष के हैं और कितने कितने वर्ष के बाद में कितना कितना खर्चा होगा, उसकी तैयारी की अगर हम नहीं सोचते हैं तो ये हमारे दिमाग का दिवालियापन कहूँ या कुछ भी कहें, आप अपना नाम दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग की, हमारी सोच की, हमारी कमी है। देखिए मित्रों, आज आप यदि 25,000 कमा रहे हैं या 50,000 कमा रहे हैं तो आपके खर्चे भी उसी प्रकार से होते हैं। और जो व्यक्ति 10,000 कमा रहा है, जिसे मात्र 10,000 वेतन मिल रहा है या जिसे 6,000 वेतन मिल रहा है, वो उसमें गुजारा करता है। तो बचत को अगर सर्वोपरि रख के और जीवन की आवश्यकताओं को अगर सर्वोपरि रख के आदमी ये शुरू करता है कि भाई मेरी लड़की बड़ी हो रही है, उसे आगे मुझे पढ़ाना है, लड़का बड़ा हो रहा है उसे पढ़ाना है, उसको अच्छी शिक्षा दिलानी है, अच्छी शिक्षा ना दिला पाएँ तो कोई काम धंधा खोलना है तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और नहीं उसका इंतज़ाम करेंगे तो वो अपने हिसाब से फिर अपने रास्ते बनाएगा। वो कैसे हो सकते हैं जो आजकल हो रहे हैं। ऐसा भी जानते हैं माँ बाप की जिम्मेदारी होती है बच्चों का भविष्य सुधारने की, उन्हें सलाह देने की, उन्हें वातावरण देने की। तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। तो मन का संवर होना बहुत ज़रूरी है। और
तन की बात मैं पिछले 2 वीडियो में कर चुका हूँ, और तन का संवर रखने के लिए भी उसे उचित व्यायाम करना चाहिए, नित्य उचित भोजन लेना चाहिए, नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। सभी जानते हैं, सभी धर्म बताते हैं, हम अपने आप को धार्मिक समझते हैं, लेकिन हम उनका पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं। और ऊपर वाले से आशा करते हैं कि उसकी जिम्मेदारी है कि हमें सही रास्ते पे ले जाए, हमें विकास पे ले जाए। जब तक हम अपना दीपक स्वयं बनने की नहीं सोचेंगे या केवल सोच के रह जाएं, प्रयास नहीं करेंगे, तो उसके परिणाम उसी के अनुसार आएंगे। मित्रों, जागरूक होकर जिएं और समर्थ बने, उचित निर्णय लें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जीवन जीने की कला को समझें, इसे जीवन में उतारें। डॉक्टर की दवाई लाने से फ़ायदा नहीं होता है, दवाई खाने से फ़ायदा होता है। दवा लाना जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है दवा खाना भी। धन्यवाद मित्रों।